हेलो गाइस, हिडन लव एपिसोड 10। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जब शी जॉन का फेस साफ कर रही होती है तो जॉन उसी वक्त अपनी आंखें खोल लेता है। और फिर हम शी को देखते हैं जो उसी वक्त वॉशरूम में भाग जाती है और यही सोच रही होती है कि जॉन ने अगर अपनी आंखें खोलनी थी तो मुझे बताया क्यों नहीं। ऐसे अचानक से उसने अपनी आंखें क्यों खोल ली। फिर जब शी जॉन के पास वापस आती है तो उसके साथ एक बेड पड़ा होता है जिस पर वो लेटने के लिए सो जाती है, लेकिन उसको तो नींद ही नहीं आ रही थी। जब वो लेटती है तो जॉन कहता है कि ये कपड़े तुम ऊपर लेकर सो जाओ ताकि तुम्हें रात को सर्दी ना लगे। फिर वो लेट जाती है और अपना जो मोबाइल चलाती है तो मोबाइल पर उस लड़की की वॉइस चल जाती है जिसमें उसने इसको सिनेमा में आने के लिए दावत दी होती है। तो वो उसी वक्त उसको बंद करती है और फिर देखती है कि कहीं जुआन ने उसकी बातें सुन तो नहीं ली। लेकिन जब वो जुआन को देखती है तो उसको पता चलता है वो तो सो रहा होता है। और फिर वो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है और पीछे से जुआन की आवाज़ आती है। वो कहता है कि सुन लो जो भी वॉइस है। उस पर शी हैरानगी से ज़ुआन की तरफ देखती है और फिर ज़ुआन को कहती है कि क्या तुम मेरी बातें सुन रहे हो? जिस पर ज़ुआन कहता है कि अरे नहीं, मैं तुम्हारी बातें क्यों सुनूँगा? तुमने आवाज़ ही इतनी ऊँची की हुई थी कि अगर कोई दूसरा बंदा ना भी सुनना चाहे तो वो भी सुन ही लेगा। इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। शी कहती है कि चलो कोई बात नहीं। ज़ुआन कहता है कि तुम बातें सुन लो। शी कहती है कि नहीं, मुझे नहीं सुननी। फिर ज़ुआन शी को कहता है क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो हम इकट्ठे बातें सुन लेते हैं। जिस पर शी कहती है कि हम क्या बात करें? जॉन कहता है कि मुझे तुम उस लड़के के बारे में बताओ जो तुम्हें वॉइस मैसेज कर रहा है। शी कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं। जॉन कह रहा है कि क्या यही तुम्हारा पार्टनर है? शी कहती है कि नहीं। फिर जॉन कहता है कि फिर वो तुम्हें मैसेज क्यों कर रहा है? शी कहती है कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ क्योंकि मैं प्यारी जो बहुत हूँ। जिस पर जॉन कोई भी जवाब नहीं देता और फिर शी को भी नींद आ जाती है और फिर शी भी सो जाती है और जॉन भी सो जाता है। अगले दिन जब वो उठते हैं तो शी ज़ोन का मुँह साफ करती है। उसके बाद शी कहती है कि मुझे यूनी जाना है क्योंकि मुझे यूनी में बहुत सारे काम हैं तो तुम यहाँ पर लेटे रहना। शी कहती है अगर कोई भी काम हो तो मुझे तुम अभी बता सकते हो। जिस पर ज़ुआन कहता है कि हाँ, अगर तुम कह ही रही हो तो मुझे घर से कुछ चीज़ें ला दो और मेरा लैपटॉप भी लेना, ये चाबी पकड़ लो और मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर देता हूँ। शी कहती है कि लैपटॉप लैपटॉप किस लिए चाहिए? जिस पर ज़ुआन कहता है कि मुझे थोड़ा-सा ऑफ़िस का काम करना है। जिस पर शी कहती है कि नहीं, तुम्हें लैपटॉप नहीं मिलेगा, तुम यहाँ पर बैठ कर सिर्फ़ और सिर्फ़ आराम करो और कोई भी काम नहीं करोगे। जिस पर ज़ुआन शी की तरफ देखने लगता है और कहता है कि आज मुझे पता चला कि तुम बहुत बड़ी हो गई हो। जिस पर शी कहती है कि मैं तो बड़ी देर से बड़ी हो गई हूँ, शुक्र है तुम्हें आज पता तो चला। और फिर शी वहाँ से चली जाती है। फिर शी अपनी क्लास में पहुँचती है जहाँ वो अपने फ्रेंड्स को देखती है। वो शी के लिए पहले से ही ब्रेकफ़ास्ट ले आती है और उसी वक़्त उसका दोस्त मिंग भी वहाँ पर आ जाता है। ये वही लड़का होता है जिसने सिनेमा जाने के लिए शी के साथ बात की होती है। तो वो शी से कहता है कि कल हमने सिनेमा जाना था लेकिन तुम तो आई नहीं। जिस पर शी कहती है कि मेरी एक रिश्तेदार की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी जिसकी वज़ह से मैं आ नहीं सकी। वो लड़का कहता है कि क्या हुआ? उसकी तबीयत ठीक है ना? शी कहती है कि हाँ, अब पहले से बेहतर है। वो लड़का कहता है कि ठीक है, हम फिर से प्लान बना लेंगे। शी कहती है कि हाँ, अगले हफ्ते का प्लान बना लेते हैं। वो लड़का मान जाता है। शी का दिल तो नहीं कर रहा होता लेकिन उसकी मजबूरी थी क्योंकि उसने पहले भी कमिटमेंट दे चुकी होती है। और फिर हम शी को देखते हैं जो जॉन के घर पर पहुँचती है और दूसरी तरफ जॉन को भी देखते हैं जो अपने ऑफ़िस में फ़ोन करता है और कहता है आज मैं काम नहीं कर सकूँगा क्योंकि मेरे पास तो लैपटॉप ही नहीं है। जिस पर उसके ऑफ़िस वाले कहते हैं कि ठीक है, वैसे भी तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत है, काम-वाम छोड़ दो, वो हम कर लेंगे। और जब वो वॉशरूम जाने के लिए निकल पड़ता है, तब पीछे से फ़ोन पर उसी लड़की की कॉल आती है, जो कि उसे पहले भी बहुत ज़्यादा परेशान कर चुकी होती है। दूसरी तरफ हमशी को देखते हैं, जो ज़ॉन के घर आ जाती है और उसकी चीज़ें वगैरह लेने लगती है और वहाँ पर वो अपनी तस्वीर वगैरह भी देखती है, जो कि उसने ज़ॉन के साथ ग्रेजुएशन के वक़्त खिंचवाई होती है। और फिर एक और तस्वीर देखती है, जिसमें ज़ॉन और उसकी मॉम होती है, तो शी उसकी मॉम को हेलो करती है और सारी चीज़ें लेने लगती है। और जब वो चीज़ें वगैरह पैक करके बाहर आती है तो वहाँ पर वही लड़की होती है जिसके साथ इसने पहले भी इसे देखा होता है। तो वो देखकर शॉक हो जाती है कि क्या ये वही लड़की है जिसका जॉन के साथ चक्कर चल रहा है। वो लड़की शी से कहती है कि मुझे जॉन से मिलना है और मुझे उसके घर जाना है। और वो शी को वहाँ पर छोड़कर ऊपर चली जाती है और शी यहाँ जॉन के पास हॉस्पिटल में आ जाती है। वो लड़की दरवाज़ा नॉक करती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम अंदर हो तो प्लीज़ मेरे लिए दरवाज़ा खोलो। लेकिन वहाँ पर तो कोई होता ही नहीं, इसलिए कोई दरवाज़ा ही नहीं खोलता। दूसरी तरफ हम शी को देखते हैं जो कि जॉन के पास पहुंच जाती है। तो जॉन शी को बताता है
कि यहाँ साथ वाले बेड पर एक बुज़ुर्ग भी रहने के लिए आया है और फिर शी ज़ुआन को वो कपड़े वग़ैरह देने लगती है, तो ज़ुआन उन कपड़ों को साइड पर करके लैपटॉप भी निकालता है। शी कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए लैपटॉप ले आई हूँ, लेकिन खबरदार अगर तुमने रात को बहुत ज़्यादा लैपटॉप इस्तेमाल किया, जिस पर ज़ुआन कहता है कि प्रॉमिस मैं ज़्यादा लैपटॉप इस्तेमाल नहीं करूँगा। उसी वक़्त वो बुज़ुर्ग भी आ जाता है जिसने साथ वाले बेड पर लेटना होता है, तो वो लेटकर कहता है कि तुम दोनों कपल तो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। जिस पर ज़ुआन कहता है कि ये मेरी बीवी नहीं बल्कि ये तो मेरी सिस्टर है, जबकि उस बुज़ुर्ग को तो ज़्यादा सुनाई ही नहीं देता। जिस पर उसका बेटा कहता है कि बुज़ुर्ग को ज़्यादा सुनाई नहीं देता, तो वो खुद उसको बताता है, लेकिन उसको फिर भी समझ नहीं आती है और इन दोनों को फिर भी कपल ही कह रहा होता है। कहता है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई? जिस पर ज़ुआन कहता है कि नहीं, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। तो उसी वक़्त शी कहती है कि ज़ुआन, ये जो लड़का सामने लेटा हुआ है, ये मेरा हस्बैंड नहीं है और वैसे भी आप भी देख ही रहे हैं कि ये उम्र में कितना बड़ा है। ये तो मेरे डैड की उम्र का लगता है। जिस पर बुज़ुर्ग को लगता है कि जैसे वो कोई और बात कर रहे हैं, तो बुज़ुर्ग कहता है कि हाँ, पहले शादी तो कर लो, फिर मॉम-डैड भी बन जाओगे। जिस पर ज़ुबान बहुत ज़्यादा हँसने लगता है और फिर रात का सीन दिखाया जाता है कि शी उसके साथ वाले बेड पर लेटी होती है कि वो जब सुबह उठती है, तो वो देखती है कि ज़ुबान लैपटॉप यूज़ कर रहा होता है। तो शी गुस्से से उठती है और ज़ुबान से कहती है कि अब प्लीज़ आप ये मत कहना कि आप सारी रात लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे थे। उन दोनों की छोटी-सी बहस हो रही होती है कि इसी वक़्त वो बूढ़ा आदमी भी अंदर आ जाता है और इन दोनों को लड़ता हुआ देखकर कहता है कि तुम दोनों तो अभी इतना ज़्यादा लड़ रहे हो, तो बाद में क्या करोगे? जिस पर जवान कहता है कि नहीं, हमारी शादी नहीं होने वाली और शीशे भी कहता है कि अगर ये बड़ी उम्र का आदमी कोई ऐसी बात करे तो तुम मज़ाक में टाल देना है। तो शी को थोड़ी-सी नाराज़गी होती है और वो सोचती है कि ये शादी वाली बात को मज़ाक में कैसे टाल सकता है? और फिर वो दिन भी आ जाता है कि जब ज़ुआन ने डिस्चार्ज होना होता है, तो वो बड़ी उम्र का आदमी इनके पास आता है और कहता है कि क्या जाने का टाइम हो गया है? तो ये कहते हैं कि हाँ, अब जाने का टाइम हो गया है, अब हमें जाना पड़ेगा यहाँ से। बड़ी उम्र का आदमी इन दोनों को कहता है कि अब क्या तुम दोनों शादी कर लोगे? जिस पर जवान कहता है कि नहीं, अभी ये शादी के लिए बहुत ज़्यादा छोटी है, तो इल्लीगल होगा। वो ऐसा कहता है कि उससे बख्शी बोलती है और कहती है कि नहीं, हम जाते साथ ही शादी कर लेंगे, आप बस अपना ख्याल रखना, और उसी वक़्त वो हँसते-हँसते वहाँ से चली जाती है। जब बाई रोड में पहुँचती है तो ज़ुबान कहता है कि क्या तुम मज़ाक कर रही हो? जिस पर शी कहती है कि ये मज़ाक सबसे पहले शुरू भी तो किसने किया? जिस पर ज़ुबान कहता है कि नहीं, वो तो बस ऐसे ही मैं बोर हो गया था। तो शी कहती है कि क्या तुम्हें मज़ाक करने के लिए मैं ही मिली थी? ज़ुबान को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि शी इतना ज़्यादा नाराज़ क्यों हो रही है। फिर वो दोनों घर पहुँचते हैं तो ज़ुबान शी से कहता है कि खाना खाकर ही जाना। जॉन जब वॉशरूम में चला जाता है तो शी पीछे से वहीं एक्सीडेंटली किस वाली बात को सोच रही होती है कि किस तरह से हम दोनों इतने क्लोज हुए, और फिर वो पेपर में कुछ लिखने लगती है। तो जॉन भी उसी वक्त वहाँ पर आ जाता है। तो जॉन पूछता है कि ये क्या लिख रही हो? जिस पर शी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिख रही हूँ कि किस तरह से तुमने अपना ख्याल रखना है, अपने डैड का ख्याल रखना है और ओवर टाइम नहीं करना और आराम से अपनी नींद को पूरा करना है। और फिर शी कहती है कि जब तुम ठीक हो जाओगे तो मैं तुम्हें ट्रीट दूँगी, लेकिन ज़ुबान कहता है कि नहीं, तुमने मेरा इतना ज़्यादा ख़्याल रखा है, ट्रीट तो मेरी देनी बनती है। शी कहती है कि ठीक है और वहाँ से जाने लगती है। ज़ुबान कहता है कि नहीं रुको, खा पी कर जाना, लेकिन शी कहती है कि नहीं, मुझे यूनी में बहुत सारी असाइनमेंट वगैरह भी कंप्लीट करनी है, और वो उसकी बात नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। जब बाइक निकल रही होती है तो वहाँ वो ज़ुबान का नेम चेंज करके मोबाइल में बाइक नंबर 2 रख देती है। और वो वहाँ से चली जाती है। ज़ुआन को दिखाया जाता है जो रात के वक़्त उन पर्चियों वग़ैरह को, जो कि इंस्ट्रक्शन वग़ैरह शी ने लिखी होती है, उसको नीचे रखता है और वहाँ पर बातें वग़ैरह लिख, जो कि उसने कहा होता है, वो कहते हैं कि हाँ, मैंने आज ये बात भी मानी। और जब रात वाली बात का लिखा होता है कि रात को जल्दी सो जाना, तो वहाँ पर वो लिखता है कि हाँ, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं ऐसा करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। फिर अगला दिन आता है कि ज़ुआन अपने ऑफ़िस में होता है, तो सब दोस्तों वग़ैरह को बताता है कि वो इतना ज़्यादा मुझसे गुस्सा क्यों हो गई, जबकि मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की। जिसमें से एक लड़की कहती है कि लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं, तुम्हें शादी वाली बात का मज़ाक नहीं करना चाहिए था, तुम्हें पता होना चाहिए कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, तो वो क्या सोचेगी कि तुम उसके साथ शादी की बात कर रहे हो। जॉन को भी इस बात पर थोड़ा-सा एहसास होता है और वो शी को मैसेज करने लगता है, लेकिन मैसेज में तो वो कुछ लिखता ही नहीं है। दूसरी तरफ हम शी को देखते हैं कि जो उस लड़के विंग के साथ सिनेमा हॉल में बैठी होती है और मूवी वगैरह देख रही होती है, कि दूसरी तरफ ज़ुआन को उसी लड़की की कॉल आती है, तो ज़ुआन उस लड़की की कॉल को उठा लेता है। लड़की कहती है, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन ज़ुआन कहता है कि मैं तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो प्लीज़ मुझसे बात मत किया करो। इसी के साथ वो फ़ोन को काट देता है और दूसरी तरफ
हम देखते हैं शी को जो कि फ़िल्म वग़ैरह देख रही होती है और उसमें एक चिकन आता है जिसको देखकर वो लड़का बहुत ज़्यादा डर जाता है। और जब फ़िल्म ख़त्म हो जाती है तो शी उस लड़के से पूछती है कि क्या तुम्हें चिकन से डर लगता है? वो लड़का कहता है कि नहीं, लेकिन ऐसे लंबी चोंच वाले परिंदों से मुझे कभी-कभी डर लगता है और जब डर लगता है तो मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आता है और फिर मैं वॉशरूम में भाग जाता हूँ।